अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली फ़ौज ने रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मे की नमाज मस्जिद अक़सा में अदा करने के ख्वाहां फ़लस्तीनियों को मकबूजा मगरबी किनारे से बैतुल मुक़द्दस जाने से रोक दिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इजरायली फोर्सेज ने मगरबी किनारे से अल-कुद्स जाने के दौरान कायम की गई चौकियों पर कुछ फ़लस्तीनियों को इनकी शिनाख्त चेक करके इन्हें गुजरने से मना कर दिया। फ़लस्तीनी जो मगरबी किनारे से अल-कुद्स जाना चाहते थे, उन्होंने अल-कुद्स के शुमाल में कलंदिया चेक पॉइंट और शहर के जुनूब में 300 नामी चौकी पर लंबी कतारें देखी गई। उमर की हद की तामील के बावजूद इजरायली फोर्सेस ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कुछ मर्दों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। कई लोगों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर चौकियों से वापस जाना पड़ा। दूसरी जानिब जब कुछ फ़लस्तीनियों ने मगरबी किनारे और यरूशलेम के दरमियान अलहदगी की दीवार वॉल ऑफ शाम के अबूर करके मस्जिद अक़सा पहुँचने की कोशिश की, तो इनमें अक्सर इजरायली गश्त की वजह से कामयाब ना हो सके। 20 मार्च को किए गए फैसले के साथ इजराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा में शिरकत के लिए उम्र की हद मुकर्रर की है। 9 अरब ममालिक के मंदूबीन शाम के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने और इसकी अरब लीग में वापसी के इम्कान पर तबादला ख्याल के लिए सऊदी अरब में मुलाकात कर रहे हैं। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर 6 खलीजी ताउन कौंसिल ममालिक बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़रा और आला हुक्काम के साथ मिस्र, इराक़ और उर्दन के वज़रा और आला हुक्काम ने आज जुम्मे को मुलाकात की। अरब लीग से शाम की मुअत्तली सदर बशार अल असद की हुकूमत की जानिब से 2011 में जमहूरियत के हामी मुजाहिरों के खिलाफ खूनरेज़ क्रैकडाउन शुरू करने के बाद आयद की गई थी। अल असद को मशरिक़ व सतह के बहुत से ममालिक ने नज़रअंदाज किया है और वो 12 साला जंग के दौरान एक मगरबी पैरिया बन चुके हैं, जिसने निस्फ मिलियन से ज़्यादा अफराद को हलाक किया है और शाम की तकरीबन निस्फ जंग से पहले की आबादी को अपने घरों से बेघर किया है। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और इजरायली मज़ालिम की मजम्मत के लिए ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक में लाखों अफराद ने यौम क़ुद्स की रैलियों में शिरकत की। इस्लामी तबलीगी राब्ता कौंसिल के ज़ेर एहतमाम ईरान में रैलियाँ जुम्मे को तेहरान और मुल्क के दीगर शहरों में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से शुरू हुए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की तशवीशनाक सूरत हाल से दुनिया को आगाह करने और इजरायली मज़ालिम के मजम्मत करने की कोशिश की वजह से इस साल ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के आगाज़ से शिद्दत आई है। पूरे ईरानी दारुलहुकूमत में रैलियों के लिए 10 रास्ते मुख्तस किए गए थे, जहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इनकलाब स्क्वायर का रुख किया। हर साल रमज़ान के आखिरी जुम्मे को दुनिया भर में रैलियाँ निकाली जाती है ताकि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इजराइल का और इन इलाक़ों को आज़ाद कराने की जद्दोजहद की हिमायत की जाती है, जो 1967 से मकबूजा है। बैनुल अक़वामी कमेटी बराए रेड क्रॉस ने कहा है कि हवसी मलेशिया और यमनी हुकूमत के ज़ेर कब्ज़ा यमन की जंग से तकरीबन 900 कैदियों के तबादले के लिए एक कसीर रोज़ा ऑपरेशन जुम्मे को शुरू हुआ। रेड क्रॉस ने जुम्मे को ट्वीट किया, हमारी टीम ने हिरासत में लिए गए अफराद की सेहत का जायज़ा लिया है और तस्दीक की है कि वो सफ़र के लिए मौजू हैं। AP न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यमन की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के इंसानी हकूक़ के नायब वज़ीर माजिद फ़दाइल ने कहा है कि 3 रोज़ा तबादले में सऊदी अरब और यमन के दारुलहुकूमत सना के दरमियान कैदियों की नकल व हमल की परवाज़ें नज़र आएंगी, जो तवील अरसे से ईरानी हिमायत याफ्ता हवसी मलेशिया के ज़ेर कब्ज़ा हैं। उन्होंने कहा कि दीगर परवाज़ें सना और बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल दीगर यमनी शहरों के दरमियान कैदियों को लाएंगी। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल-जिदा ने कहा है कि सऊदी अरब बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी की मदद के लिए पुरअज़्म है। कम आमदनी वाले ममालिक की माली और फ़नी मदद को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म मिशन को ज़रूरी समझते हैं ताकि मुतासरा ममालिक दरपेश चैलेंजों से बेहतर तौर पर निमट सकें। अखबार 24 के मुताबिक अल-जिदा ने आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर ममालिक के रियासती क़र्ज़ों का मसला हल किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन ममालिक के क़र्ज़ों का मसला हल करने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की जाए। सऊदी अरब के शहर मक्के में माह रमज़ान के आखिरी अशरे में होटल के शोबे में तेज़ी देखने में आई है, जबकि मरकज़ी मुक़ामात में क़ायम होटलों में कमरों की बुकिंग की शरह 100% तक पहुँच गई है, जो कोरोना वबा के बाद से बुलंद तरीन सतह पर है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अजीज़िया के इलाके में क़ायम एक होटल के मैनेजर बासिम खानफर ने बताया है कि रवां साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जिससे बुकिंग का तनासुब कोरोना वबा से पहली वाली सतह पर चला गया है। होटलिंग के शोबे में तेज़ी की वजह से मुमलिकत की जानिब से गैर मुल्की ज़ायरीन को फराहम की गई सहूलियात है। सऊदी अरब के शकरा नामी कस्बे में ख़ानदान नस्लों से रोज़ेदारों के सहर व इफ्तार का बंदोबस्त करता आ रहा है। शकरा कस्बे में ही नहीं बल्कि खरब व जवार की दीगर बस्तियों में भी आल जमी और इनके इफ्तारी घर से हर एक वाकिफ़ हैं। सबक न्यूज़ ने शकरा कमिश्नरी में आल जमी के सरबराह शेख रफ़ीक़त हमद आल
जमात से मुलाकात की। शेख आल जमी ने बताया कि इनका ख़ानदान गुज़श्ता 130 साल से हर साल रमज़ान मुबारक में रोज़दारों के लिए इफ्तार और सहर का एहतमाम करते आ रहे हैं। शेख आल का मज़ीद कहना था कि अजदाद की इस रिवायत को हमने आज भी जारी रखा हुआ है। हमारे कस्बे में इफ्तार घर के नाम से ये प्रोग्राम मारूफ है। इफ्तार प्रोग्राम के निगरान अब्दुल अजीज़ अल बकीती ने बताया कि हमारे इस्लाफ ने इफ्तारी प्रोग्राम का आगाज़ अपने घर से ही किया था, मगर आज हमारी ये दस्तरखान इतना वसी हो गया है कि इसके लिए जुदा इमारत तामीर करना पड़ गई। निगरान ने मज़ीद बताया कि रवां साल ही इफ्तार घर की तरमीम की गई है, जिसके बाद इसके हॉल को वसी किया गया है, जहां बड़ी तादाद में लोग समा सकते हैं। अलावाज़ी इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की तादाद में भी इजाफा किया गया है, जिनमें सहर का खाना पकाया जाता है। इफ्तारी दस्तरखान पर खजूर, पानी, मेवे, समोसे और जूस होते हैं। इफ्तारी के बाद नमाज मगरिब अदा करने के बाद खाने के दौर का आगाज़ होता है, जिसमें सब्जियों का शोरबा और मुर्गी चावल के साथ गोश्त का सालन और रोटी पेश की जाती है। इफ्तार दस्तरखान के निगरान का मज़ीद कहना था कि इफ्तारी खाने से फारिग होते ही सहरी के लिए इंतजाम शुरू कर दिए जाते हैं। सहरी में भी मुर्गी चावल के साथ सब्जियों का सूप, लस्सी और पानी पेश किया जाता है। मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम नायब सदर व वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान ने 2023 का कानून नंबर 9 दुबई में खुद मुख्तार गाड़ियों के ऑपरेशन को रेगुलेट करने के लिए जारी किया है। नए कानून का मकसद दुबई की स्मार्ट मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन को तेज़ करना, इस शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करना और एक ऐसा रेगुलेटरी माहौल फराहम करना है जो नकल व हमल में मसनूई जहानत के इस्तेमाल में सहूलत फराहम करे। नया कानून दुबई के कानून साजी के फ्रेमवर्क को शेख मोहम्मद बिन राशिद के स्ट्रैटेजिक विज़न के साथ हम आहंग करने की कोशिश का एक हिस्सा है, ताकि दुबई को मुस्तकबिल के शहरों और रहने, काम करने और देखने के लिए दुनिया के बेहतरीन शहर के लिए एक मॉडल में तब्दील किया जा सके। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि बहरे अस्वद से कुदरती गैस को निकालने का काम 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इस्तांबुल में एक बयान देने वाले एर्दोगान ने बहरे अस्वद कुदरती गैस मंसूबे के बारे में कहा कि अगर हमारे नसीब में हुआ तो 20 अप्रैल को कुदरती गैस को निकालने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस वक्त तमाम तर मंसूबेबंदी और हिसाब व किताब इसी के मुताबिक की गई है।